Hello friends, welcome to our class and today we are going to discuss about the accounting treatment of goodwill. Accounting treatment क्या होता है goodwill का, ठीक है। मैं कौन सी goodwill की बात कर रहा हूँ वो आपको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है ना। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम आगे आपके लिए लेक्चर्स है वो अवेलेबल करवाते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैं आपको बता दूं कि पूरा जैसे अकाउंटिंग जो गुडविल होता है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये वाला टॉपिक आपको पूरे पार्टनरशिप में, चाहे वो एडमिशन का क्वेश्चन हो, रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, डेथ वाला क्वेश्चन हो, ठीक है ना, आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला क्वेश्चन हो, एडमिशन वाला हो, कोई भी चैप्टर से आपका क्वेश्चन हो, ठीक है ना, उस सब में आपका ये चैप्टर का जो ये टॉपिक है, ये जो ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग गुडविल का, वो रेलिवेंट रखता है, उसमें काम आता ही आता है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको वही बताने वाला हूँ, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। और मैं तो बोलता हूँ आपको सिर्फ एक जर्नल एंट्री में मैं आपको बताने वाला हूँ इस, हाँ जी सही सुना आप लोगों ने, पूरे कंसेप्ट को, जो एक जर्नल एंट्री अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आपको पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक जर्नल एंट्री में पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने एक जर्नल एंट्री में भी उसको सम अप किया हुआ है, पूरा समरी सिर्फ एक जर्नल एंट्री में। जी क्लियर है, फाइन। सो अभी मैं स्टार्ट करता हूं कि इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है, हम यूके चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये देखिए यहां पे ये आज की डेट है, ये आज, और ये हमारा भविष्य फ्यूचर, ठीक है, और ये हमारा पास्ट भूतकाल, बराबर है। ये हमारा पास्ट है, ये आज है और ये फ्यूचर है, बराबर। आज हमारे पास यहां पे पार्टनर ए और पार्टनर बी है, लेकिन अभी पार्टनर सी का यहां पे एडमिशन होने वाला है, ठीक है ना, यहां पे एडमिशन होने वाला है, सी इज एडमिशन ऑन दिस डेट। अब इसके बाद में क्या होगा, आफ्टर जैसे एडमिशन हो जाएगा सी का तो कितने पार्टनर हो जाएंगे, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर हो जाएंगे। चलो अभी क्या होता है कि यहां पे 2 चीजें हैं, यहां पे वो ध्यान से सुनना। ये जो पार्टनर ए और बी है इसके फर्म में असेट्स पड़ी होगी, यहां से यहां तक इन बेचारों ने 10 साल से बिजनेस सपोज कर रखा है, तो इन्होंने क्या कर दी होगी, असेट्स है वो बना रखी है। असेट्स है वो 2 तरीके की होगी, ठीक है ना, असेट्स है वो 2 तरीके की होगी। एक तो होगी इसकी, हो सकती है बुक में पहले से गुडविल दे रखी हो, सो गुडविल हो सकती है बैलेंस शीट में। इसको अगर परचेज जो गुडविल होगी तो ही बैलेंस शीट में शो करते हैं, अदरवाइज हम गुडविल को शो नहीं करते, ठीक है ना। तो ये परचेज जो गुडविल होगी ऑब्वियसली, ठीक है ना, सो ये बैलेंस शीट में है, बुक वैल्यू, ठीक है। सो बुक वैल्यू गुडविल की अगर दे रखी है बैलेंस शीट में, एक तो वो वाली एसेट्स और एक इसके अलावा की सारी एसेट्स, अदर एसेट्स, 2 टाइप की एसेट्स, ठीक है ना, 2 टाइप से डिवाइड कर रहा हूं मैं। तो ये गुडविल को हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो इसको क्या करते हैं हम, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। यानी कि मैं आपको जो पूरा चार्ट बताने वाला हूं वो तो किसके बारे में, प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में। अभी बताता हूं थोड़ी देर के बाद कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है। और ये जो गुडविल है वो बुक में ऑलरेडी दे रखा है, जब वो सी एडमिशन ले रहा है ना उससे पहले की गुडविल है, क्लियर है। तो सी जैसे ही एडमिशन लेने वाला है उससे पहले अगर हमारी बुक में ऑलरेडी अगर बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट गिवन है तो उस गुडविल को हम क्या करेंगे, ए एंड बी ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में हम क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसको खत्म कर देंगे। समझ में आया, फाइन। तो ये तो पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप ये होता है कि फर्म में प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर है, फर्म में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट जो होता है फर्म में वो इस तरीके से होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सपोज इस तरीके से ये फर्म में प्रॉफिट होता है। सपोज यहां पे ये जो प्रॉफिट होता है, सपोज टोटल 30 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर है। और आज अगर सेम डेट को अगर कोई दूसरा बिजनेस करता है, इस डेट को, ये एवरेज है, ठीक है ना, 30 लाख यहां से यहां तक का टोटल ऑन एन एवरेज प्रॉफिट है। अगर आज कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको सपोज यहां बिजनेस में प्रॉफिट होता है, सपोज 18 लाख का होता है, 18 लाख का, क्लियर है। तो 18 लाख में बोल सकता हूं कि ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है, ये वाला आपका कौन सा है, नॉर्मल प्रॉफिट। और ये मैं बात करूं तो ये क्या है आपका, ये इसको मैं क्या बोलता हूं, सुपर प्रॉफिट। लास्ट क्लास में आपको बताया था सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस प्रॉफिट अवर दी नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन सुपर प्रॉफिट वही कमाएगा जिसके पास रेपुटेशन है मार्केट में, गुडविल अच्छी है,
क्लियर है? तो ये सुपर प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है। क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ कि सी को एडमिशन देना है, सी को एडमिशन देना है तो उससे क्या क्या चीजें मैं लूं, तब जाके मुझे एक काम ऐसा करना है कि आज के बाद, इस डेट के बाद ए बी सी तीनों में कोई फर्क नहीं रहे, उनके कंट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं रहे, ठीक है ना, सबके इक्वल लायबिलिटी एज वेल एज राइट हो जाए। तो ऐसा क्या करें हम ताकि तीनों में कोई फर्क ही नहीं रहे। वो 10 साल तक बेचारे मेहनत कर रहे थे, उन मेहनत का उनको फायदा दे देते हैं तो उसके बाद में तो तीनों सेम हो जाएंगे ना। ठीक है, तो देखिए तो क्या करना है, ये जो असेट्स होती है, अदर असेट्स की बात कर रहा हूं क्योंकि गुडविल जो बुक में दे रखी है, ठीक है, टोटल असेट्स में से जो गुडविल होगी वो तो आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, वो तो दिखेगी नहीं, सी आएगा तो उसके पास, सी जब आएगा तब तो ये रहेगी नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे। तो उसके अलावा जितनी भी असेट्स आपके पास पड़ी है ये वाली, इसमें ये क्या करेगा, सी को क्या मिलेगा, सी को ओनरशिप मिल जाएगा। भाई जितनी असेट्स आज बिजनेस में पड़ी है, जैसे ही सी एडमिशन लेगा तो आफ्टर एडमिशन ऑफ सी भी तो ओनर बन जाएगा उन असेट्स का। तो सी को बिजनेस के एसेट्स में, सी को बिजनेस की एसेट्स में ओनरशिप देने के लिए हम उससे कुछ पैसा लेंगे। एक तो हमारे पास जो बिजनेस में एसेट्स पड़ी है उसमें ओनरशिप देने के लिए हम उससे क्या लेंगे, पैसा लेंगे। उसको हम बोलते हैं कैपिटल, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। यानी कि सी से हम क्या लेने वाले हैं, न्यू पार्टनर से हम क्या लेने वाले हैं, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन लेने वाले हैं। क्यों लेने वाले हैं, क्योंकि उसको बिजनेस के एसेट्स में क्या मिलने वाला है, शेयर मिलने वाला है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आज मान लो इस डेट को, ये जो डेट है, इस डेट को अगर आज कोई भी बिजनेस करता है, ठीक है ना, आज अगर इस डेट को कोई भी बिजनेस करता है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। सपोज अगर एबीसी अगर आज मान लो बिजनेस नया फ्रेश, एक तो ऐसा है कि कंटिन्यू करते, ए और बी अगर कंटिन्यू करते, ठीक है ना, तो क्या होता, तो कहने का मतलब देखो शॉर्ट में समझो कि ये जो सुपर प्रॉफिट है, ये सुपर प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो आगे भी तो एप्लीकेबल रहेगा, आगे भी तो इनकी गुडविल है वो बनने, गुडविल खत्म थोड़ी होने वाली है। जैसे सी आ गया मतलब गुडविल खत्म थोड़ी होगी, तो गुडविल का बेनिफिट तो आगे भी होने वाला है। तो मैं कह सकता हूं ना कि सुपर प्रॉफिट आगे भी तो होने वाला है। तो यहां पे जो प्रॉफिट होगा, सपोज इतना प्रॉफिट होता है, अब दोनों मिलेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रॉफिट होगा। सपोज 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, उस 50 लाख में से सपोज नॉर्मल प्रॉफिट है, सपोज नॉर्मल प्रॉफिट है वो हमारा होता है सपोज 25 लाख, ठीक है, या एक काम करते हैं 35 लाख कर देता हूं, 35 लाख आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। और ऊपर वाला ये जो एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है ना, इसको मैं बोलता हूं आपका 15 लाख। ये 15 लाख क्या है, सुपर प्रॉफिट। सपोज ये फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है, ऑब्वियसली फ्यूचर में जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से सुपर प्रॉफिट भी होगा और नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा। तो मैं बोलूंगा ना कि ये जो सी आएगा तो सी को ये शेयर सिर्फ ये 50 लाख में मिलेगा या फिर सिर्फ 35 लाख में मिलेगा। आपका आंसर होगा कि सर टोटल 50 लाख में उसको डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल 50 लाख है वो ए बी सी तीनों में बटेगा ना, ए में बटेगा, बी में बटेगा, सी में बटेगा, टोटल 50 लाख बटेगा, न कि सिर्फ 35 लाख बटेगा। तो ये जो 15 लाख का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा फ्यूचर में, वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ ए एंड बी। क्योंकि 10 साल से बेचारे मेहनत कर रहे थे, रेपुटेशन बना के बैठे, उनकी रेपुटेशन की वजह से ये 15 लाख का फायदा हुआ है। जबकि ये 15 लाख का फायदा इस सी को भी मिल जाएगा, तो सी तो मजे हो जाएंगे भाई, बिना मेहनत किए उसको तो आज इतना फायदा हो गया। तो इसीलिए ए और बी क्या बोलते हैं कि जैसे ही एडमिशन लेगा सी तो उससे हम इस बात के भी पैसे लेके रखते हैं जो फ्यूचर में हमें गुडविल की वजह से होने वाला है। तो सुपर प्रॉफिट जो फ्यूचर में हमें होने वाला है उसके लिए भी हम क्या कर देते हैं, उससे पैसा है वो लेके रखते हैं। तो जो सुपर प्रॉफिट में सी को जो शेयर मिलता है, सुपर प्रॉफिट में जो सी को फ्यूचर में शेयर मिलने वाला है, उसके लिए हम आज उससे कुछ पैसा है वो लेके रखते हैं और उसी को हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या अकाउंटिंग इफेक्ट आती है, तो देखो दो टाइप की गुडविल आपको देखने को मिली। एक तो पहले से जो ऑलरेडी बुक में थी, उसका एक जर्नल एंट्री मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या करना है उसका जर्नल एंट्री, जो पहले से बुक वैल्यू में दे रखा है, उसके लिए आपको करना है ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना है। जैसे ए और बी है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल या करंट है तो करंट करना है, ए कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, और 2 करना है गुडविल अकाउंट। सिंपल सा एंट्री। उसके बाद में ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट वो सी जो लेके आएगा, उसके लिए क्या अकाउंटिंग इफेक्ट है, तो वो हम थोड़ी देर बाद क्या करने वाले, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के लिए ये पूरा हेडिंग मैंने दे रखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। क्लियर है।
फाइन। तो एक बात क्लियर होगी कि जैसे ही सी को एडमिशन देंगे तो उससे दो चीजें हम लेने वाले हैं, एक तो उससे कैपिटल का कंट्रीब्यूशन लेंगे और एक उससे क्या लेने वाले हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट। सर कैपिटल का कंट्रीब्यूशन क्यों लेने वाले हैं, क्योंकि उसको हम असेट्स में ओनरशिप देने वाले हैं, हमारी असेट्स में आज से वो ओनर बनने वाला है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उससे हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन। और उसको फ्यूचर में हमारी वजह से, गुडविल की वजह से फ्यूचर में जो सुपर प्रॉफिट होगा उसमें भी तो उसको प्रोपोर्शन मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उससे हम पैसा कुछ लेके रखते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या अकाउंटिंग इफेक्ट रहता है वो हम थोड़ी देर बाद क्या करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले, एक चार्ट के थ्रू। और एक जनरल एंट्री से इसी की बात कर रहा था मैं, इसी का सिर्फ एक जनरल एंट्री में भी पूरा कंसेप्ट है वो समझ सकते हैं, ठीक है, फाइन। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना, और इसका क्या अकाउंटिंग इफेक्ट है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट मैं आपको वापस से रिवाइज कर देता हूं कि जो सी है न्यू पार्टनर, ठीक है ना, जो न्यू पार्टनर जैसे ही आता है फर्म में तो वो दो चीजें लेके आता है। एक तो लेके आता है क्या, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्यों लेके आता है सर, ये असेट्स में ओनरशिप लेने के लिए लेके आता है। सर दूसरी चीज क्या लेके आता है, दूसरी चीज वो लेके आता है शेयर प्रीमियम या प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, ठीक है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट क्यों लेके आता है सर, क्योंकि वो सुपर प्रॉफिट में शेयर मिलेगा उसको फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें जो एक्सेस प्रॉफिट रहता है उसमें भी उसको ओनरशिप मिलता है, तो उसके लिए वो क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है, फाइन। सो आई होप आप लोगों को अभी ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलो अभी हम क्या करते हैं, इसके आगे वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो सो फ्रेंड्स अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग इफेक्ट क्या आती है, प्रीमियम फॉर गुडविल का। ये पूरा चार्ट आपको बना के मैंने दिया है, ठीक है ना, आप अच्छे से समराइज इसको कर सकते हो, यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, अच्छे से डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये वेरियस सिचुएशन जितनी भी पॉसिबल होती है वो सारा मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन जो दे रखा है, मतलब कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, वहां पे दो सिचुएशन मैंने यहाँ पे बना रखी है ट्रीटमेंट के हिसाब से। एक तो एडमिशन का अगर केस है तो फिर क्या रहेगा, और अगर एडमिशन के अलावा के सारे केसेस, यानी कि एडमिशन के अलावा के सारे केसेस जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, पार्टनर्स क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करते हैं, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं। एक तो वो सिचुएशन। एक अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाए या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, इन सभी सिचुएशन में हमारा जो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सेम रहता है। क्लियर है, फाइन। और एडमिशन का पूरा मैंने यहां से अलग से दे रखा है क्योंकि उसका थोड़ा सा डिफर करता है, फाइन। चलो अब मैं सबसे पहले एडमिशन के कितने पॉसिबल सर्कमस्टांसेस है वो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करता हूं, ठीक है ना, समझाता हूं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हम बाकी सारे सिचुएशन के ऊपर। क्लियर है, फाइन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यू पार्टनर आता है वो क्या करता है, दो चीजें लेके आता है। एक तो फिक्स्ड असेट्स में शेयर लेने के लिए वो क्या करता है, कैपिटल लेके आता है। तो एक तो कैपिटल का पैसा लेके आएगा, साथ ही साथ वो सुपर प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट में प्रोपोर्शन लेने के लिए वो क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी शॉर्ट में कहूं तो दो चीजें वो लेके आएगा, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेके आएगा और एक आपका कैपिटल का अमाउंट है वो लेके आएगा। अब क्या कैपिटल का अमाउंट वो लेके आएगा तो क्या जरूरी है वो कैश में ही लेके आए, कैपिटल तो कैसे भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है ना, वो हो सकता है कोई अदर असेट्स लेके आ जाए, लाइक बिल्डिंग लेके आ जाए, फर्नीचर लेके आ जाए, मशीनरी लेके आ जाए, कुछ भी असेट्स अदर देन कैश है वो लेके भी आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो भी असेट्स वो लेके आता है उसके कैपिटल के फॉर्म में, उस सबको क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सो फर्स्ट सिनेरियो क्या लिखा है मैंने, ब्रिंग इन कैश फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि जब वो पार्टनर क्या करता है, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है उसका वो कैश में लेके आता है। वो किस में लेके आता है, कैश में लेके आता है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, भाई कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टोटल अमाउंट से। उसमें कैपिटल भी आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल भी आ गया, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो वो कैश में लेके आ रहा है। क्लियर है, फाइन। अगर वो अदर एसेट्स भी साथ में लेके आ रहा है तो अदर एसेट्स को भी आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आए, कभी कभी कोई क्वेश्चन में हो सकता है। सो कैश अकाउंट डेबिट रहेगा, अदर एसेट्स लेके आता है इफ एनी, ठीक है ना, तो उसको भी क्या कर दो, आप डेबिट कर दे दो। जो जो लेके आता है उस सबको आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्लियर है, फाइन। अब ये जो कैश या जो भी एसेट्स लेके आया है इसके दो बाइफर्केशन हो जाएंगे, एक तो उसका कैपिटल का अमाउंट और एक उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट।
तो क्या करोगे आप, फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट या फिर अदर एसेट्स अकाउंट डेबिट इफ एनी अगर है तो, और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि अगर मान लो सी एज ए न्यू पार्टनर अगर एडमिशन ले रहा है तो टू सीज कैपिटल अकाउंट करोगे और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप करोगे। क्लियर है? सो फर्स्ट एंट्री आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश आ रहा है, कैश में दोनों कैश जुड़े हुए हैं, कैपिटल का भी और प्रीमियम फॉर गुडविल का भी। फिर उसके बाद में क्रेडिट करना है आपको टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, सी आ रहा तो सी, पी आ रहा तो पी, जो भी पार्टनर रहा उसका रिस्पेक्टिव पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या कर दोगे आप, क्रेडिट करोगे। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, जितना उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट बनता है। फाइन, नेक्स्ट। अब इसके बाद में क्योंकि आपने ये प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट वो दो चीजें लेके आया हमारे बिजनेस में, तो कैपिटल तो उसके अकाउंट में शिफ्ट कर दी हमने, क्लियर है, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट तो हमें ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने की ये एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे क्रेडिट था, आप डेबिट करोगे तभी तो इसका अकाउंट है वो क्लोज होगा। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट से करना है यहाँ पे। देन आपको क्रेडिट करना है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर है? यानी कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो पार्टनर क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उन पार्टनर्स का आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, जैसा भी आपका अकाउंटिंग का मेथड है वैसे आप क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। फाइन, तो शॉर्ट में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे ओल्ड पार्टनर में से उनको क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। सभी भी कर सकते हैं और कोई एक आध पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर सकता है, सारे सिचुएशन है वो पॉसिबल है। तो शॉर्ट में यहाँ पे दो जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई, एक तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करेगा तो क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट करना है, टू कैपिटल करना है रिस्पेक्टिव पार्टनर के नाम से, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल करना है। उसके बाद में क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ये सैक्रिफाइस जो पार्टनर कर रहे हैं उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपको क्या करना है, क्रेडिट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सैक्रिफाइस रेशियो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा कि सैक्रिफाइस रेशियो है वो कैसे कैलकुलेट करना है इसके आगे के लेक्चर्स में, ठीक है ना। फाइन, उसके बाद में अब आते हैं हमारा दूसरा सिनेरियो कि डज नॉट ब्रिंग इन कैश फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि जो न्यू पार्टनर है वो न्यू पार्टनर क्या करता है, कैश में है प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आता है, कैपिटल का तो ला सकता है लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट को कैश में नहीं लेके आता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट करना है। ये कैश क्यों किया सर, ये कैश हमने कैपिटल के लिए किया बेटा, कैपिटल का तो कैश में ला सकता है ना, तो ये हमने कैपिटल के लिए लिया। अगर कैपिटल के फॉर्म में अगर वो कैश लेके आ रहा है, ठीक है ना, तो फिर क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। देन अदर एसेट्स अगर लेके आ रहा है तो इफ एनी, ठीक है ना, तो उसको भी आप क्या करो, डेबिट कर दो। और टू करोगे आप क्या, टू सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट तो आया ही नहीं। तो बस पहले वाले और इसमें सिनेरियो में फर्क क्या आ जाएगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट वहां पे आपका डेबिट क्रेडिट में आ जाएगा, जबकि यहाँ पे वो अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वो कैश में ला ही रहा है। समझ में आया? चलो, अब उसके बाद में सेकंड एंट्री, सर वो लेके तो नहीं आया प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन क्या उसका इफेक्ट तो देनी पड़ेगी ना, तो उसकी इफेक्ट ऐसे देंगे। ये वाला इफेक्ट देने का मतलब सिंपल सा है कि जो पार्टनर अगर कैश में नहीं लेके आया है, यानी कि जो न्यू पार्टनर है वो अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का प्रोपोर्शन अमाउंट है वो अगर कैश में नहीं लेके आता है, तो हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से, जैसा भी हमारा मेथड है अकाउंटिंग का, कैपिटल या करंट अकाउंट से हम क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, यानी उसके कैपिटल और करंट अकाउंट में से निकाल के ओल्ड पार्टनर जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उनके कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो अगेन देखो एंट्री क्या है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, भाई उसके अकाउंट में से लेंगे, ठीक है ना। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे जिन पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? सो ये दोनों एंट्री आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क इतना सा है कि यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपका डेबिट दिख रहा है, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट सेपरेटली वो लेके आया था, जबकि यहाँ पे वो सेपरेटली नहीं लेके आ रहा है। तो फिर हमने क्या कर दिया, उसके अकाउंट में से ही निकाल लिया, उसके अकाउंट में से निकाला तो उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, और ओल्ड पार्टनर जिन्होंने सैक्रिफाइस किया था उनके अकाउंट में शिफ्ट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, उनके अकाउंट को क्या कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? फाइन। अब आता है हमारा थर्ड सिनेरियो, और थर्ड सिनेरियो ये बोलता है कि ब्रिंग इन कैश पार्टली, यानी कि हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल प्रीमियम फॉर गुडविल का उसका अमाउंट जो है वो 40,000 का बनता है, 40,000 का उसका अमाउंट बनता है प्रीमियम फॉर गुडविल का, लेकिन वो 40,000 पूरा का पूरा कैश में नहीं लाता, वो बोलता है कि 25,000 तो कैश में लेके आ जाता है, बाकी का उसके पास नहीं है।
बाकी का लेके नहीं आता कैश में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये दोनों सिनेरियो है वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे साइमल्टेनियसली, एक साथ आपको दोनों सिचुएशन है वो अप्लाई करनी है। यानी जो पोर्शन वो कैश में लेके आ रहा है उसके लिए ये वाला अकाउंटिंग इफेक्ट, और जो वो कैश में नहीं लेके आ रहा है उसके लिए क्या करोगे आप, ये वाला इफेक्ट है वो दोगे। यानी कि मैं अगर बात करूं कैपिटल की एंट्री तो एक ही होगी यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन मैं प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करूं तो अगर जितना पोर्शन वो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि 40,000 के लिए अगर वो 25,000 का कैश में लेके आता है तो 25,000 से तो आपका ये वाला एंट्री हो जाएगा सेकेंड एंट्री, और फर्स्ट एंट्री में ये वाला भी 25,000 से होगा, और बाकी का जो 15,000 बचा उसके लिए आप ये वाली एंट्री है वो पास करो। यानी दोनों सीनरी आपके एक साथ वहां पे क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे वापस से नहीं लिया उसको, लिखा है मैंने रिफर केस नंबर 1 एंड 2, दोनों केस को आप क्या करो, लगा दो। जितना अमाउंट आपका कैश का है उसके लिए ये वाला सिनेरियो लगाओ, और जो आपका कैश वाला नहीं है, जितना कैश नहीं लेके आया उसके लिए आप ये वाली एंट्री है वो लगाओ। यानी मैं बोलूं तो ये 3 एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट सेकेंड एंड 3। क्लियर है, फाइन। अब हम बात करते हैं हमारा कि अगर दूसरा सिनेरियो है एडमिशन नहीं है तो फिर क्या होगा। तो मुझे बताओ, क्या एडमिशन होता है तब तो न्यू पार्टनर सब लेके आता है, लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी पार्टनर्स में से कोई जा नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई कैपिटल का पैसा लाएगा क्या, क्या कोई प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेके आएगा क्या बाहर से, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री नंबर 1 है वो यहाँ पे नहीं होने वाली। क्लियर है, और ये वाला एंट्री भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो बचा कौन सा, सिर्फ ये वाली एंट्री, यानी ये वाली एंट्री ही यहाँ पे होगी। यानी कि किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे और फिर दूसरे अकाउंट में क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। तो कैसे करना है, देखो तीनों ही सिनेरियो में सेम आपकी जर्नल एंट्री रहती है। मैंने एक सिंगल एंट्री आपको करके बता दिया। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट का हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो, तो सब केसेस में आपका एक ही जर्नल एंट्री है वो लगेगा, ठीक है ना। सो क्या करना है आपको गेन रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो आपको पहले से कैलकुलेट करके रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है आपको, जिन पार्टनर ने गेन किया है उनका कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। जिन पार्टनर ने गेन किया है उनका कैपिटल या करंट अकाउंट आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, क्योंकि उनके अकाउंट में से लेना है, ठीक है ना। जिन पार्टनर ने गेन किया है, ठीक है ना, उन गेनिंग पार्टनर का आप कैपिटल या करंट अकाउंट आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उन पार्टनर को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। सेक्रीफाइस किया है उन पार्टनर को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। फिर अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट का केस है, तो रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करोगे। डेथ हो रही है तो डेथ वाले पार्टनर को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है ना, उसका कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो ये था हमारा, सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होगी इन सभी सिचुएशन में। अब मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा जो भी मैंने आपको ये पूरे चार्ट में आपको बताया है, ठीक है ना, वो सिर्फ एक जर्नल एंट्री में भी खत्म हो सकता है। ये पूरा चार्ट इतना लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, बड़ा पूरा कॉन्सेप्ट दिख रहा है। मैं सिर्फ एक जर्नल एंट्री में आपको बता सकता हूं कि एक जर्नल एंट्री अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अलग से देखने की जरूरत नहीं है, उसी जर्नल एंट्री में सब कुछ आ जाता है अगर अच्छे से आपने एक जर्नल एंट्री है वो समझ ली तो। और वो जर्नल एंट्री है ये वाली, ये जर्नल एंट्री है इन शॉर्ट, यानी कि पूरे समरी एकदम एक जर्नल एंट्री में पूरे को सम अप कर दिया मैंने। और वो जर्नल एंट्री ये है कि जो भी गेन पार्टनर कर रहा है, जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्या कर दो, डेबिट कर दो। जिसको फायदा हो रहा है उसको क्या करो, डेबिट कर दो, और जिसको नुकसान हो रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। यानी जिन्होंने गेन किया उनको डेबिट करो, और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको क्या करो, क्रेडिट करो, ठीक है ना। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। मैं आपको समझाता हूं कि ये पूरा सब में कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है ना। देखो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है, चलो अगर एडमिशन का केस है, और एडमिशन के केस में अगर वो कैश में लेके नहीं आता, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में गेन कौन कर रहा है, वो न्यू पार्टनर कर रहा है कि ओल्ड पार्टनर में से कोई गेन कर रहा है। ऑब्वियसली न्यू पार्टनर गेन करेंगे और ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि न्यू पार्टनर गेन करेगा ना पूरा का पूरा, भाई वो तो अभी आ रहा है तो पूरा का पूरा उसको गेन करने को मिलेगा। और ओल्ड पार्टनर में से या तो सभी या फिर कुछ पार्टनर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तो उनके कैपिटल या करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो वही जनरल एंट्री तो यहाँ पे भी बैठ रही है कि गेनिंग पार्टनर कौन है, न्यू पार्टनर, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ओल्ड पार्टनर है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है, ठीक है ना। चलो ये रिटायरमेंट का केस अगर है तो क्या होगा, रिटायरमेंट मतलब कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, इसमें से ए छोड़ के गया, ए बी सी 3 पार्टनर थे उसमें से ए छोड़ के गया, तो बोलो गेन कौन कर रहा है, फायदा किसको होगा, ए जा रहा है तो ए तो छोड़ छाड़ के जा रहा है,
ठीक है ना। तो ए छोड़ छाड़ के जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है। और बी और सी को क्या होगा, दोनों को या तो गेन होगा या दोनों में से किसी एक को गेन होगा, डिपेंड करता है उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस ऑब्वियसली रिटायरिंग पार्टनर कर रहा है, ठीक है ना। तो रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग हो गया, क्लियर है, और गेनिंग पार्टनर हो गए ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, रिटायरिंग पार्टनर, ये रहा रिटायरिंग, और इधर देखो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है। और गेन कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, बाकी के दो पार्टनर बी और सी यानी ओल्ड पार्टनर। तो उनको क्या करेंगे हम, गेनिंग पार्टनर को क्या करेंगे, बी और सी को डेबिट कर देंगे, क्लियर है। यानी सिंपल सा फंडा है कि गेन वाले पार्टनर को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और बाकी जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। ओके सर, डेथ वाला केस हो तो क्या होगा, डेथ वाले केस में सिंपल सा है, जिसकी डेथ हो रही है वो तो सब छोड़ के गया, पूरी दुनिया ही छोड़ के गया बेचारा, फर्म की बात करते हो आप तो जो छोड़ के गया सारा उसने सेक्रीफाइस किया। सपोज ए बी सी तीनों में से सी है वो एक्सपायर हो जाता है, सी की डेथ हो जाती है, तो ए और बी को क्या होगा, गेन होगा, और सी क्या करके सेक्रीफाइस करके गया, तो सी यानी कि जो डेथ हो रही है सी की उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है। और ए और बी क्या कर रहे हैं, आपके गेन कर रहे हैं, तो उन दोनों को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स या करंट अकाउंट। तो सिंपल सा है, एक जर्नल एंट्री में आपका सब कुछ पूरा फंडा है वो क्लियर हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को अभी ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छे से इसको आप नोट डाउन कर लो।